हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ को एजुकेशनल मिडल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। एक को एजुकेशनल मिडल स्कूल है जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ती हैं। तो उस स्कूल में हर क्लास की जो लड़कियों को है ना, इधर पिक्टोग्राफ से मेंशन कर रखा है। जैसे यहाँ पे क्लास फर्स्ट में इतनी लड़कियां हैं, और यहाँ पे एक और चीज दे रखी है कि यहाँ पे ये जो एक फिगर दे रखा है, इस एक फिगर का मतलब है 4 गर्ल्स। यानी यहाँ पे अगर हम किसी भी क्लास में ये फिगर्स देख रहे हैं तो जो जितने फिगर्स हैं ना, उनको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल गर्ल्स पता चल जाएंगी। जैसे यहाँ पे क्लास फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 फिगर दे रखे हैं। तो इस फर्स्ट क्लास में कितनी लड़कियां होंगी? 6 इंटू 4 यानी 24। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड क्लास में इतनी लड़कियां होंगी। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये 4 फिगर्स जो है वो पूरे पूरे दे रखे हैं, लेकिन ये जो फिफ्थ फिगर है ये हमारा हाफ दे रखा है। तो अगर फुल फिगर दे रखा है तो 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हाफ फिगर दे रखा होगा तो इसका मतलब यहाँ पे हाफ गर्ल्स हो जाएंगी, यानी कि 4 का हाफ कितना होता है? 2। तो 2 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं तो उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पिक्टोग्राफ को हमें ऑब्जर्व करना है और ये आंसर्स देने हैं। पहला आंसर क्या है? विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पहले ए वाले पार्ट का आंसर दे देते हैं। ए वाला पार्ट कहता है कि किस क्लास में सबसे कम लड़कियां हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम फिगर्स को देख लेते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे कम फिगर किस क्लास के लिए बना है, क्योंकि जितने कम फिगर होंगे उतनी कम लड़कियां होंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे कम फिगर जो है वो 8 क्लास में बना है, क्योंकि यहाँ पे एक तो फुल फिगर दे रखा है और एक हाफ। तो इसका मतलब कितना हुआ? यहाँ पे इसका मतलब हुआ 4, और इसका क्या मतलब हुआ? चूंकि ये हाफ फिगर है तो 4 + 2 यानी कि 6। तो यहाँ पे ए का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लास 8। अब बी वाला क्वेश्चन क्या कहता है? इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। तो यहाँ पे हमें सिर्फ यस नो में आंसर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ कंपेयर करना है कि क्लास 6 में क्लास 5 से लड़कियां कम हैं या फिर ज्यादा हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पिक्टोग्राफ से। यहाँ पे क्लास 6 की अगर बात करें तो यहाँ पे ये 4 फिगर्स बना रखे हैं पूरे पूरे वो भी। और यहाँ पे अगर 5th क्लास की बात करें तो यहाँ पे 2 फिगर्स तो पूरे हैं और एक फिगर हाफ है। अब अगर फिगर यहाँ पे ज्यादा है तो गर्ल्स भी यहाँ पे ज्यादा होंगी। इसका मतलब क्लास 6 में क्लास 5 से ज्यादा गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। यहाँ पे कह रहा है कि क्या क्लास 6 में क्लास 5 से कम लड़कियां हैं, और जबकि पिक्टोग्राफ से हमें क्या मिल रहा है कि क्लास 6 में क्लास 5 से ज्यादा लड़कियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाले का, सीधे लिख देंगे नो। अब हम सी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो सी वाला पार्ट क्या दे रखा है? हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। क्लास 7 में कितनी लड़कियां हैं? तो यहाँ पे हम पहले पिक्टोग्राफ को देख लेते हैं। क्लास 7 हमारा ये दे रखा है, और इसमें अगर हम फिगर देखें तो कितने फिगर हैं? 1 2 3 फिगर्स हैं। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और 1 फिगर कितनी गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है? 4 गर्ल्स को। तो यहाँ पे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 = 12, तो यहाँ पे ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सी वाले का क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख लेंगे सी वाले का आंसर हो जाएगा 12 गर्ल्स। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।